हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्टअड्डा.com 1। आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं न्यू रेशियो। पार्टनरशिप चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एमसीक्यू के लिए भी ये काम आता है और जो लॉन्ग आंसर्स हम बनाते हैं उसके लिए भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन न्यू रेशियो का करना होता है। न्यू रेशियो एक बहुत ही इजी टॉपिक है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली जो सबसे ईजीएस्ट जो उनका क्वेश्चन होता है टाइप नंबर 1 सिर्फ वो सीख पाते हैं और कैलकुलेशन में हमेशा उनको प्रॉब्लम होती रहती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के जितने भी मैक्सिमम मेथड्स हैं उनको ब्रेक कर दिया है। तो हमने क्या किया है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स बनाए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यू रेशियो कभी भी कैलकुलेट होगा तो इन चारों मेथड में से ही कोई मेथड होगा, इसके अलावा ऐसा कोई पांचवा मेथड नहीं बना है कैलकुलेशन करने का। और ये सारे मेथड हैं, ये देखने से एक जैसे ही लगते हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आइडेंटिफिकेशन के से क्लू मिल जाता है कि ये किस मेथड से बनना था। फॉर एग्जाम्पल, न्यू रेशियो में मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप नंबर 1 ये है। इसमें क्वेश्चन में ये दिया होता है, मैंने क्वेश्चन लिया, द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, फाइंड आउट न्यू रेशियो। ये सबसे इनिशियल स्टेप वाला क्वेश्चन है जिसमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और जो न्यू पार्टनर आया है उसके लिए सिर्फ एक फ्रैक्शन दिया होता है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, सिर्फ एक फ्रैक्शन दिया रहेगा। इसको मैं कहता हूँ ये टाइप नंबर 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट द प्रॉफिट बी 1। हमने प्रॉफिट को माना 1 में से जो न्यू पार्टनर को शेयर दिया गया है सबसे पहले आप उसको डिडक्ट कर दें। तो टोटल प्रॉफिट हमने 1 माना था, 1 - 1/4 यानी जो सी को शेयर दिया आपने वो माइनस कर दिया तो बच गया 3/4। जो 3/4 बचा वही कंबाइंड शेयर बचा ए एंड बी का, या उसको हम कह सकते हैं रिमेनिंग शेयर। इसके बाद जब ए का शेयर आएगा उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे रिमेन इनटू ओल्ड रेशियो। तो ए का जो शेयर अब कैलकुलेट होगा वो होगा रिमेन कितना बचा हुआ हमारे पास 3/4 और ओल्ड क्या है 3:2 का था यानी 3/5। बी का शेयर रिमेन कितना है 3/4, ओल्ड कितना था 2/5 और सी को तो आपने 1/4 दिया है, उसको लिख दिया 1/4, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 3 9/20, 6/20 एंड 1/4। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 9/20, 6/20, 1/4। एलसीएम ले लीजिए 20, 965। तो न्यू रेशियो आपका हो गया 965। ये हुआ टाइप नंबर 1 जिसमें ए और बी का रेशियो दिया रहेगा और जो न्यू पार्टनर आएगा उसका क्या दिया रहेगा, एक फ्रैक्शन दिया रहेगा। इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे 1 - 1/4, 3/4 एंड फार्मूला विल बी यूज्ड एज रिमेन इनटू ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 2। अब यहाँ से समझना है आपको, अब लैंग्वेज चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन के। इसमें भी ए और बी का रेशियो दिया रहेगा, द पीयर रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। A surrenders to C 1/3 and B surrenders to C 1/4. Find out new ratio. यहाँ वर्ड इस तरीके का इस्तेमाल होगा, सरेंडर का मतलब होता है देना, तो मैंने पैरेलल वर्ड लिख दिया। या तो सरेंडर वर्ड इस्तेमाल कर लेगा या गिव इस्तेमाल कर देगा या कभी कभी मॉडिफाई करने के लिए सोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरेंडर का मतलब देना, टेक का मतलब लेना, टेक्स वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, एक्वायर हो सकता है, परचेज हो सकता है। इतने ही वर्ड इस्तेमाल होंगे इसमें, इसके अलावा वर्ड्स नहीं बने जो यहाँ पे ऐड होंगे। इसको मैं कहता हूँ टाइप नंबर 2। ए सरेंडर्स यानी ए ने दिया, कभी कभी लिख देगा ए गिव्स टू सी, या उल्टा कह सकते हैं इसको सी टेक्स फ्रॉम ए। यानी इतने वर्ड्स को ध्यान रखें, इतने वर्ड्स के साथ एक सिर्फ फ्रैक्शन दिया रहेगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट में बना है। सपोज करो आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने किसी को 20 दे दिया तो कितने बचे, 100 - 20 = 80। यानी इस वाले को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, मैंने लिख दिया है डायरेक्टली इसको माइनस करना है।
कैसे दिया, ए का शेयर है 3/5, ए ने दिया 1/3, तो रिमेनिंग ऑफ ए कितना बच गया, माइनस कर दें, 3/5 माइनस 1/3, कैलकुलेट कर दिया 4/15 आ गया। सेम बी का शेयर कितना है 2/5, बी ने कितना दिया सी को 1/4, फिर हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, यानी माइनस करना है, 2/5 माइनस 1/4, कैलकुलेशन कर दिया, बच गया 3/20। जो माइनस किया गया वही तो सी को मिला, एक से मिला 1/3, दूसरे से मिला 1/4, सी वाले में आप ऐड कर दीजिए, सी शेयर हो गया 1/3 प्लस 1/4, कैलकुलेशन निकाल दीजिए एलसीएम करके 7/12। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 4/15, 3/20, 7/12, 16:9:35। ये था टाइप नंबर 2। यानी टाइप नंबर 2 को देखने के लिए आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, सरेंडर, गिव, सोल्ड, टैक्स, एक्वायर, परचेज, और इसका कोडिंग ये हुआ कि इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं, जो ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उसमें से इस जो न्यू पार्टनर को दिया गया है उसको डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। ये था टाइप नंबर 2। अब हम आते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो टाइप नंबर 2 की तरह रहता है, लेकिन उसके बाद एक वर्ड है जो आपको चेक करना रहेगा, अदरवाइज अगर आप जल्दी ही बनाएंगे तो टाइप नंबर 3 को आप टाइप नंबर 2 की तरह बना देते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को ब्रेक कर लूँ। द पीएल रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ए सरेंडर्स टू सी 1/3। अगर हम यहीं तक पढ़ते हैं तो ये टाइप नंबर 2 की तरह दिखता है, पर इसके आगे अब अटैच हो जाएगा ऑफ हिज शेयर, यानी यहाँ पे कोड बना हमारा, सेंडर के साथ ऑफ का इस्तेमाल हो गया, ऑफ हिज शेयर, एंड बी सेंडर्स टू सी 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ लग गया, तो सेंडर के साथ ऑफ लग गया, तो यानी क्वेश्चन मॉडिफाई हो चुका है, ये हमारी कैटेगरी के टाइप नंबर 3 में आ गया, फाइंड आउट न्यू रेशियो। सेंडर के साथ जब ऑफ लगा हो, यानी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है। तो अब इसको मैंने सॉल्व किया, ए सेंडर्स टू सी, तो ए का रेशियो है 3/5, इसने 1/3 दिया है तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, बच गया 1/5, तो कितना बच गया अब ए के पास, रिमेनिंग ऑफ ए हो गया 3/5 में से 1/5 उसने दे दिया, इसके पास बच गया 2/5। सेम एज बी ने सेंडर किया सी को, बी का ओल्ड रेशियो था 2/5, उसने दिया 1/4, मल्टीप्लाई कर दिया 1/10, तो अब कितना बच गया बी के पास, रिमेनिंग ऑफ बी, यानी पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, 2/5 माइनस 1/10, कैलकुलेट कर लिया 3/10। जो आपने माइनस किया है वही तो सी को मिला, तो एक से मिला था सी को 1/5, दूसरे से मिला है 1/10, सी में ऐड कर देंगे 1/5 प्लस 1/10, 3/10, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 2/5, 3/10, 3/10, दैट इज 4:3:3। ये था टाइप नंबर 3, एंड द लास्ट टाइप इज टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का जो क्वेश्चन होगा ये टाइप नंबर 1 की तरह दिखता है। द पीएल रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अगर हम यहीं तक पढ़े तो ये टाइप नंबर 1 की तरह लग रहा है, लेकिन अब इसमें लैंग्वेज आगे मॉडिफाई हो जाता है। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो ए और बी फाइनली लेना चाहते हैं उनका एक न्यू रेशियो भी दे देता है कि 5:3 में वो लेंगे, फाइंड आउट न्यू रेशियो। तो इसके लिए मैंने कोडिंग डाल दिया कि इसमें जो है एक न्यू रेशियो जो दिया रहेगा वो लास्ट में भी दिया रहता है, न्यू रेशियो एट लास्ट टू बी गिवन एक दिया रहेगा, और डिसाइड या फ्यूचर टाइप का भी वर्ड इस्तेमाल होता है क्योंकि उसके बिना लैंग्वेज ही नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए कोडिंग ये होगी कि देखने में ये टाइप नंबर 1 की तरह लगेगा, लेकिन नीचे क्वेश्चन ख़त्म जहाँ पे होगा वहाँ पे एक रेशियो और दे देंगे आपको, इसको मैंने कहा टाइप नंबर 4। तो इसको कैलकुलेट करने का स्टाइल टाइप नंबर 1 की तरह ही होगा, जैसे मैंने पहले 1 में किया था 1 - 1/4 3/4, लेकिन 1 में हमने फॉर्मूला लगाया था रिमेन इनटू ओल्ड, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है आपको रिमेन इनटू न्यू, दैट इज टू से 1 - 1/4 3/4, तो ए का शेयर होगा, रिमेनिंग है 3/4 इंटू नीचे वाला जो शेयर है, नीचे में क्या है 5:3, यानी 5/8,
सेम बी का शेयर होगा 3/4 इंटू नीचे है 3/8 और सी को तो आपने 1/4 दिया था। कैलकुलेट कर देंगे। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 15/32, 9/32, 1/4, 15:9:8। तो न्यू रेशियो निकालने के ये मैक्सिमम हमारे 4 मेथड्स हैं। पहले आप इनको राइट डाउन कर लो, समझ लो, फिर आप किसी भी बुक को उठाओ। जैसे कि 12th में हम नॉर्मली टी.एस. ग्रेवाल बनाते हैं, सीए में भी हम टी.एस. ग्रेवाल ही बनाते हैं, उसके आप क्वेश्चंस को देखोगे आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो इसके लिए मैं एक बार को रिव्यू करवा देता हूँ कि देयर आर 4 मेथड्स। पहले में क्या होगा, एक फ्रैक्शन दिया होता है, द पीएल रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, फाइंड आउट न्यू रेशियो, ये टाइप नंबर 1 है। 1 - 1/4, 3/4, रिमेन इनटू ओल्ड यूज़ करेंगे। सेकंड वाले में मिलेगा आपको सेंडर, टेक्स, एक्वायर्स, ऐसे करके फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसमें आपको डायरेक्टली माइनस करना है। थर्ड में सेंडर, टेक्स, एक्वायर के साथ ऑफ लगा रहेगा, तो पहले मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस करना है। और टाइप नंबर 4 में एक रेशियो नीचे भी दिया होता है, तो आपको क्या करना है, रिमेन इनटू न्यू करना है। आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। थैंक यू।